कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। 25 हो, 50 हो, रेट कट हो, रेट हाइक हो, आप चलेंगे अपने फंडामेंटल्स पर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मैंने एक व्यू लिया है कि अब की बार 27272 मैंने एक जो टारगेट लिया था निफ्टी का, जब हमने 24,000 हिट किया था, मैंने तब वो टारगेट लिया था कि 27272 उसकी तरफ अब हम शुरुआत करें। मेरा व्यू ये है कि निफ्टी में अभी भी बड़ा ट्रेंड इंटैक्ट है और वो जो मेरा 27272 का टारगेट है वो अभी भी इंटैक्ट है। मुझे तो सिर्फ लॉन्ग दिखाई देता है इस मार्केट में और मैं तो फिर कहूँगा लॉन्ग कैरी करिए, निफ्टी लॉन्ग कैरी करिए, बैंक निफ्टी लॉन्ग कैरी करिए और देखिए डरिए मत इस मार्केट में। डर के आगे जीते, ये वाकई में इस मार्केट में बड़ा पैसा आपका तभी बना है अगर आपने डर को छोड़ा है। तो ये मार्केट में एक फ्रेश तेज़ी की शुरुआत है, एक नई तेज़ी की शुरुआत है ये। देखिए टारगेट तो मेरे वही है निफ्टी पर 27272 और बैंक निफ्टी में अब मैं एक व्यू ले रहा हूँ 56,000 का। ये एक नई तेज़ी की शुरुआत है और जब तक हम निफ्टी पर 25,250 के ऊपर हैं तब तक ये तेज़ी इंटैक्ट है, तब तक आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 27,272 का मैंने व्यू लिया था जब हमने 24,000 के करीब थे कि क्योंकि क्या होता है जब सेकेंड हाफ में आप आते हैं ना तो ट्रेंड फॉलो करता है और ट्रेंड और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इस समय मार्केट में ट्रेंड स्ट्रांग हो रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी कैरी करिए विदाउट एनी फियर और देखिए अगेन मार्केट लगातार आपको रिवॉर्ड कर रही है तो कैरी करें अपनी पोजीशंस को। एक्सपायरी वीक में एक बड़ी तेज़ी की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी हुई है। तो ये थी कल की पूरी कहानी और जैसे कि अनुज ने भी कहते हैं ना कि डरना मना है इस बाजार में। अनुज गुड मॉर्निंग, डरना मना है। गुड मॉर्निंग रजी, गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग साहब। डरना मना है कि इशू क्या है कि हमारे पास एक ट्रेडर्स के पास एक कवच होता है, उस कवच का नाम होता है स्टॉप लॉस। और मैं कल भी एक व्यू ये लिया था क्लोजिंग में कि लॉन्ग कैरी करें और हेज मत करें। हेज करने में दिक्कत क्या होती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जब 60-70 पॉइंट का गैप अप हो, उसमें हेजेस आपके सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं आपको, क्योंकि आपको समझ नहीं आता क्या करना है उसमें। देखिए आज खुलते ही निफ्टी 26,000 की पॉसिबिलिटी लग रही है। हालांकि थोड़ा सा एक डिफरेंशियल है, अभी भी 25,981 पर हैं हम फ्यूचर्स के हिसाब से, लेकिन एक्सपायरी वीक है तो फ्यूचर स्पॉट ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है। एक चीज़ लगातार जो डिस्कस हुई है इस चैनल पर कि 26,000 का व्यू इस सीरीज़ में लिया था जब सीरीज़ की शुरुआत हुई थी, 27272 का व्यू इस साल। और ये ट्रेंडिंग सीरीज़ है और एक्सपायरी वीक है। ट्रेंडिंग सीरीज़ में एक्सपायरी नॉर्मली पॉजिटिव होती है। अब होगा क्या हो सकता है। देखिए 26,000 टेस्ट हुआ शुरू में, या तो आप सीधा खुलते 150 पॉइंट ऊपर और आप 26,100 पे खुल जाते। अब वो नहीं हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से हम 26,000 पर ही खुलेंगे। तो 26,000 पर खुले अगर हम तो पहले घंटे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। ये हो सकता है, वो कभी भी आ सकती है। अगली तेज़ी के लिए अब आज की क्लोजिंग देखेंगे। आज की क्लोजिंग अगर तो आप 26,000 के ऊपर बंद हो गए तो बहुत ही शानदार है, लेकिन 26,000 के थोड़ा आसपास भी बंद हुए तो एक मैसेज होगा मार्केट का कि वो तैयार है 26,000 के ऊपर की तेज़ी के लिए, कि 26,000 पर रुकने को तैयार नहीं है। तो 500 पॉइंट का और एक्सपेंशन शुरू होगा फिर मार्केट में, और वो 500 पॉइंट हो सकता है अगले एक हफ्ते में ही आ जाए। अगर आप 26,000 के ऊपर टिक गए तो 26,500 भी आ जाए। देखिए 2, 3, 4, 5, 6 का वो जो टारगेट मैंने जब पहली बार लिया था तब लोगों को बहुत बड़ा लगा था कि 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन इवेंचुअली हम उसको कहाँ पीछे छोड़ा है। अब 2,500 पॉइंट पीछे रह गया वो वाला टारगेट। तो 27272 जब लिया था तब बड़ा लग रहा था, क्योंकि तब वो टारगेट हमने जब 24,000 पर लिया था तब 27272 बड़ा लग रहा था। लेकिन 27272 है क्या, परसेंटेज के टर्म से कितना दूर है यहाँ से 5% दूर है 27272। 5% पूरा नहीं है एक्चुअली, 4.9 समथिंग है। इस साल 9 महीने में निफ्टी चला कितना है, 19%। तो 9 महीने में अगर 19% चला है तो और 3 महीने में 5% चलना कितनी बड़ी मुश्किल बात है। 6% तो एवरेज ही हो गई साल के हिसाब से, और ट्रेंडिंग साल है तो लास्ट क्वार्टर हो सकता है और ज़्यादा मोमेंटम लेकर आए। दिवाली भी है, क्रिसमस भी आएगा, वो ईयर एंड रैली भी आएगी। तो ये सब चीज़ें देखते हुए तो कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है वो टारगेट इस समय। और इस मार्केट में स्ट्रैटेजी एक ही है, ये टारगेट मुझे रखने दीजिए। आप ट्रेडिंग में अपने टारगेट मत रखिए। ट्रेडिंग में आप सिर्फ एक स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस रखें सिर्फ एक, और उसके साथ बने रहें। अगर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे तो इसमें कह रहा हूँ वो कवच का काम करेगा आपके लिए, और वो आपके ऊपर के टारगेट फिर उस हिसाब से आते रहेंगे। हाँ, रोज़ आपको एक ओवरनाइट रिस्क लेना होगा, वो ठीक है। इस मार्केट में कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 25,750 का यहाँ से, और निफ्टी में लॉन्ग कैरी करने का व्यू रहेगा। परफेक्ट।